आज की कहानी में हमें एक ऐसे लड़के के बारे में बताया जाता है जिसके पास उसके जन्म से ही गॉड लाइक एसएस रैंक पावर है, जिन्हें कंट्रोल करना उसके भी बस के बाहर था। अगर वो अपनी इन पावर को कंट्रोल कर ले तो सारी इंसानियत के लिए ये वरदान साबित हो सकता था, वरना एक ऐसा श्राप जिसे रोकना और किसी के बस की बात नहीं थी। ये बात है सन 4386 डी की, जहाँ दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है और इंसानों के लिए कुछ भी कर पाना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हर तरफ हरियाली एंड खुशहाली छाई हुई है, लेकिन ये सब एक तूफान से पहले होने वाले शांति की तरह था। एक ऐसे ही दिन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आसमान में कहीं से अचानक से एक बड़ा सा जाइंट फ्रॉग मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, जो चारों तरफ तबाही मचा रहा था, जिसे रोकने के लिए काफी सारे रॉयल गार्ड अपनी पूरी जी जान के साथ उससे लड़ रहे थे। लेकिन उस फ्रॉग पर उसके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। यहीं पर हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम है वांगलिंग, और ये वही लड़का है जिस पर आगे चलकर हमारी कहानी डिपेंड करेगी। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है जो इन सभी मुश्किलों से अनजान आराम से बैठ के अपने चिप्स के मजे ले रहा है। चिप्स खाते खाते वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अभी रॉयल गार्ड्स की मॉन्स्टर के साथ फाइट चल रही थी। वांगलिंग को भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो नाम का एक रॉयल गार्ड देखता है कि उस मॉन्स्टर का नेक्स्ट अटैक उस बच्चे की तरफ होने वाला है, इसीलिए वो उसे अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्चे को बचाता है और वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर उससे छुपने के लिए कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिससे वांगलिंग बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता और उस रॉयल गार्ड को अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद एक स्कूल में, जहाँ पर उसी हीरो जाओ की एक मूर्ति को उसके सम्मान में वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि उसने ही सालों पहले उस फ्रॉग मॉन्स्टर को हराया था। उसकी बहादुरी के किस्से सालों से बच्चों को बताए जा रहे हैं और न्यू जनरेशन के लिए वो एक रोल मॉडल से कम नहीं है। वांगलिंग भी इस स्कूल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। जहां सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने आने वाले फ्यूचर और स्कूल लाइफ के लिए एक्साइटेड हैं, वहां ये लड़का अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बस स्कूल के अंदर चले जा रहा है। वहां एंटर करते हुए वांगलिंग को उसी स्कूल के दो सीनियर मिलते हैं जो उसकी रैगिंग करने लगते हैं, लेकिन उसके जीरो एक्सप्रेशन से वो दोनों खुद ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही एक सीनियर वांगलिंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तभी कोई अपने फायर मैजिक से उन दोनों सीनियर पर अटैक करती है। पूरे स्कूल का ध्यान इसी बात पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को जिसका नाम सुन रोंग है, और वो भी एक फर्स्ट ईयर की लड़की थी, लेकिन उसकी फैमिली रेपुटेशन की वजह से पूरे स्कूल में पहले से ही काफी फेमस है। वो दोनों सीनियर भी उससे काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन फिलहाल वो उसके साथ किसी भी फाइट में पड़ के खुद को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सुन रोंग वांगलिंग के सामने आती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे वो अपना इंट्रो देती है, मगर हमारा हीरो भी एक सिग्मा मेल है, इसलिए वो उस लड़की से हैंडशेक को इग्नोर करते हुए उसे एक 10 एन का नोट देता है उसकी हेल्प करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। सुन रोंग के साथ पूरा स्कूल भी ये देखकर शॉक था कि ये कौन सा लड़का है जिसने सुन रोंग की फ्रेंडशिप को इग्नोर कर दिया। हालांकि वांगलिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर के बाद सभी स्टूडेंट एक एकेडमी के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर उसी लेजेंडरी हीरो जी के एक प्रोग्राम के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि अब उन सभी का यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी टेस्ट होगा। इस टेस्ट के लिए उन्हें स्टेडियम के अंदर एक एक करके आना है, जहाँ पर उसी फ्रॉग मॉन्स्टर का प्रोटोटाइप है जिसे सालों पहले सील कर दिया गया था, लेकिन अब उसके इस प्रोटोटाइप का यूज नए स्टूडेंट्स की स्पिरिट एनर्जी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। टेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ लेने के बाद सभी स्टूडेंट बारी बारी से अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी अपनी स्पिरिट एनर्जी का लेवल पता चलता है। आखिरी में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बचते हैं, जिसमें से एक था वांगलिंग और एक थी सुन रोंग। पहले सुन रोंग अंदर जाती है। इसका स्कोर देखकर सभी को लगता है कि ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर होगा, लेकिन जब बारी आती है वांगलिंग की तो उसका ऑरा और प्रेजेंस सभी को महसूस हो जाती है। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी का सिर्फ कुछ ही पार्ट यूज करके उस फ्रॉग पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इतना खतरनाक और जबरदस्त था कि उसके लेवल का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन था। उसका ये कारनामा सभी के होश उड़ा देता है और वो इस तरह से बाहर आता है जैसे उसके लिए ये सब बस एक मामूली बात हो।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पैम नाम की एक टीचर की क्लास चल रही थी जो सभी को स्पिरिट समनिंग की क्लास ले रही थी। पैम की क्लास के बाद वो सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने अपने स्पिरिट एनर्जी के हिसाब से किसी एक स्पिरिट को समन करना था। यहाँ पर सुनरोंग एक स्केलेटन को समन करती है, जिससे पैम काफी इम्प्रेस थी। मगर वहीं दूसरी तरफ वोंगलिंग मजाक मजाक में वहाँ एक फ्रॉग मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जिसे देखकर तो खुद पैम के भी होश उड़ जाते हैं। असल में उसकी ताकत और शक्तियों का अंदाजा तो खुद वोंगलिंग को भी नहीं था। अब यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पर वोंगलिंग का जन्म हुआ था। उसके जन्म के वक्त ऑपरेशन रूम में काफी भयानक ब्लास्ट हुआ था, जिसे सुनकर वोंगलिंग के फादर मिस्टर वॉन्ड वहाँ पर भागे भागे आते हैं। वहाँ जाकर वो एक नर्स को देखते हैं जो बहुत ही डरी हुई थी। मिस्टर वोंग उस नर्स से अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कुछ बोल नहीं पाती और अपने हाथों से ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा कर रही थी। और वो जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उनके खुद के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनके सामने उनका न्यूबॉर्न बेबी अपने पैरों पर चल रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था। ये देखकर मिस्टर वोंग को झटका लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ घर वापस आते हैं। मिस्टर वॉन्ड और उनकी वाइफ अपने बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ से परेशान थे। वो खुद ही एक जाने माने स्पिरिट एनर्जी स्पेशलिस्ट थे, इसीलिए उन्हें ये पता करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि उनका बेटा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये एक फरिश्ता है जिसे खुद भगवान ने उनके पास भेजा है। और कुछ सालों तक वो वोंगलिंग की पावर को दुनिया से छुपाए रखते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब संगाई के ऊपर उस जायंट फ्रॉग ने अटैक किया था, तब वोंगलिंग की इस ओवर पावर्ड एनर्जी को देखकर मिस्टर वोंग और उनकी वाइफ एक फैसला लेते हैं कि अब वो वोंगलिंग की स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक सील का यूज करेंगे। मिस्टर वोंग बस इतना चाहते थे कि उनका बच्चा अपनी आने वाली जिंदगी सुकून से जी सके। वोंग तो बचपन से ही एक जीनियस था, उसे अपने पेरेंट्स के फैसले से कोई दिक्कत नहीं होती और वो उनके डिसीजन की कदर करता है। अगले दिन वोंगलिंग जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल हेड के लिए इलेक्शन चल रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए सभी कैंडिडेट स्टूडेंट को अलग अलग तरह के लालच भी दे रहे थे। वो पहले तो इन इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि सुनरोंग ने इलेक्शन जीतने के लिए स्कूल कैंटीन में नूडल्स फ्री कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स कैंटीन से अपनी मर्जी और फ्लेवर के नूडल्स लेके जा सकते हैं, जिसके बदले उन्हें सिर्फ अपना वोट देना होगा। ये देखकर वोंगलिंग भी थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, क्योंकि नूडल्स वोंगलिंग की कमजोरी थी। कैंटीन के पास पहुंचते ही वोंग देखता है कि पहले तो सभी स्टूडेंट सुनरोंग को वोट देने के खिलाफ थे, क्योंकि वो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी जो सभी स्टूडेंट को खुद के नीचे समझती है। इसी वजह से कोई उसे वोट देने को तैयार नहीं था। मगर यहाँ पर वोंगलिंग को तो सिर्फ नूडल से मतलब है। वो सबसे आगे जाकर अपने लिए मनपसंद नूडल्स के पैकेट ले लेता है और सुनरोंग के लिए वोट भी कर देता है। वोंगलिंग को इस तरह से नूडल्स एंजॉय करता देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स के मन में भी लालच आ जाता है और एक एक करके वो लोग भी नूडल्स लेने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट सुनरोंग को धोखा देने की सोचते हैं। उनका प्लान होता है कि वो फ्री का खाना तो सुनरोंग से ले लेंगे, लेकिन वो वोट उसी को करेंगे जिसे वो करना चाहते हैं। असल में सुनरोंग को इस बात का अंदाजा पहले से था, लेकिन वो बस चाहती थी कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा नूडल्स खरीदे, क्योंकि उसका असली प्लान कुछ और ही था। सभी स्टूडेंट्स के नूडल ले लेने के बाद सुनरोंग सभी स्टूडेंट पर अपना सेडक्शन मैजिक का यूज करती है। इस मैजिक का यूज करने से सारे स्टूडेंट्स अब उसकी वश में आ चुके थे और अब सभी वही करेंगे जैसा वो चाहती है। उसे लगता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वोंगलिंग को अपने वश में करना उसके बस की बात ही नहीं है। वोंगलिंग को पहले से पता चल जाता है कि सुनरोंग क्या करना चाहती है, लेकिन उसने जानबूझकर इस मामले में खुद को डालने की नहीं सोची। उल्टा सुनरोंग के नूडल के बदले वो उसे अपनी मॉम के द्वारा बनाई गई एक येलो टैबलेट देता है। लेकिन सुनरोंग को बिल्कुल नहीं पता था कि ये टैबलेट किस काम की है, इसीलिए वो इन सब चीजों को इग्नोर करके स्टूडेंट से वोट्स कलेक्ट करने में जुड़ जाती है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर अभी सभी स्टूडेंट सुनरोंग के वश में थे। लेकिन सुनरोंग के मन में अभी सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि उसकी इस मैजिक का असर वोंगलिंग पर क्यों नहीं हुआ। वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उनकी क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ एक टीचर क्लास में माहौल को देखते हुए अचानक से सभी स्टूडेंट को रहस्यमयी मैजिक द सेडक्शन स्पेल के बारे में पढ़ाने लगती है।
सुनरोंग को समझ में आ जाता है कि ये टीचर शायद वो देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आज इस स्पेल के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। वो टीचर बताते हैं कि सेडक्शन स्पेल एक काफी पुराना और रहस्यमयी जादू है, जिसे पुराने टाइम के राजा महाराजा अपनी आर्मी पे यूज करते थे ताकि उनके सोल्जर राजा की बातों को कभी अनसुना ना कर सके। लेकिन इस स्पेल को पूरा करने की 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो ये है कि इस स्पेल को कास्ट करने वाले आदमी के पास बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग मैजिक और विल पावर होनी चाहिए, और दूसरी ये कि स्पेल कास्ट करने वाले की कोई एक चीज बाकी लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कोई गिफ्ट या कोई भी चीज। सुनरोंग ये सभी चीजें ध्यान से सुनती है। उसे समझ आता है कि वोंगलिंग की विल यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके पास नूडल लेने के बावजूद भी इस स्पेल का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और वहीं इधर वोंगलिंग अपने डेस्क पर बैठे बैठे सुनरोंग को इशारे में बताता है कि जो गोल्डन टैबलेट उसने सुनरोंग को दी है उसका यूज अपनी मैजिकल पावर को कम करने के लिए किया जाता है। मगर सुनरोंग को लगता है कि वोंगलिंग उसको टैबलेट खाने को बोल रहा है, इसलिए वो उस टैबलेट को खा लेती है और मैजिक पावर में कमी आने से वो कमजोर हो जाती है और उसका स्पेल सभी स्टूडेंट्स के ऊपर से टूट जाता है। क्लास के टीचर बताते हैं कि ये क्लास खत्म हो चुकी है और साथ ही सुनरोंग ये वोटिंग हार चुकी है, लेकिन उसकी चीटिंग वाली बात वो क्लास में किसी को नहीं बताते। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स की टीचर पैम के साथ एक स्पेशल क्लास थी, जिसमें सभी को अपने घर से एक भट्टी लानी होती है, जिसमें वो सभी को मैजिक आइटम्स बनाना सिखाएगी। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास के लिए काफी एक्साइटेड थे और एक लड़का जिसका नाम चाय चाओ था, वो तो अपनी खानदानी भट्टी उठा लाया था ताकि वो उसे दिखाकर सुनरोंग को इम्प्रेस कर सके। सभी स्टूडेंट स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कार स्कूल के बाहर आती है और एक रेड कारपेट बिछाया जाता है जिसपे से चलते हुए सुनरोंग आती है और वो वांगलिंग के नाम को पुकारती है। वांगलिंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो बिल्कुल हैरान ही हो जाता है, क्योंकि सुनरोंग के ऊपर वांगलिंग का सेडक्शन स्पेल एक्टिवेट हो चुका था, इसीलिए वो काफी अलग बिहेव कर रही थी। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए वांगलिंग आराम से सुनरोंग के पास जाता है और उसके बालों को पीछे करने के बहाने सेडक्शन स्पेल को कैंसिल कर देता है। वांगलिंग की यह हरकत देखकर सभी स्टूडेंट और बॉडीगार्ड शॉक थे, क्योंकि आज तक सुनरोंग को टच तक करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अपने होश में वापस आने के बाद सुनरोंग को रियलाइज होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो काफी ब्लश करती है, लेकिन वांगलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ता है।